आपकी सीमन रिपोर्ट में लिखा होता है स्पर्म काउंट कम है, मोटिलिटी स्लो है, मॉर्फोलॉजी उसकी अब नॉर्मल है और डॉक्टर बोलता है आईवीएफ करवाओ और आप आईवीएफ करवाने की तरफ चले जाते हैं। लेकिन असली सवाल दोस्तों ये है, ये नंबर गलत क्यों हुए? क्या ये परमानेंटली ठीक हो सकते हैं और आयुर्वेदा इनको कैसे ठीक करता है? आपके माइंड में ये क्वेश्चंस होने चाहिए लेकिन आप पूछते नहीं है। आज मैं आपको स्पर्म रिपोर्ट का असली सच साइंस और आयुर्वेदा दोनों के एंगल से बताने वाला हूँ। पार्ट 1, स्पर्म काउंट मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या कहती है। नॉर्मल स्पर्म काउंट दोस्तों 15 मिलियन पर ml से ज़्यादा होना चाहिए, उसको नॉर्मल में काउंट करते हैं। 15 मिलियन से कम है तो उसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। 0 स्पर्म हो तो एजोस्पर्मिया कहा गया है। लो स्पर्म काउंट के मेजर मेडिकल रीजंस बहुत सारे हैं। वेरिकोसील्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, डायबिटीज़, ओबेसिटी, थायराइड, कीमोथेरेपी लगना, स्मोकिंग, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करना, लैपटॉप की हीट, टाइट अंडरवेयर, प्रोटीन पाउडर एंड स्टीरॉयड का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये इसके मेजर रीजंस हैं। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग स्पर्म काउंट को कैसे हम समझते हैं? चरक संहिता वाजीकरण अध्याय में शुक्रशया बंध्यत्वं जनयति ये श्लोक लिखा हुआ है दोस्तों। इसका मतलब है शुक्र धातु की कमी इज इक्वल टू फर्टिलिटी की कमी, आप बच्चा नहीं पैदा कर सकते। आयुर्वेदा में स्पर्म बनने की चैन, जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया है धातुओं के बारे में, अग्नि आपका डाइजेशन रस को डेवलप करता है, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अगर शुरू में ही आपकी अग्नि स्लो है, जंक फूड खाते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, लेट नाइट सोते हैं, तो शुक्र कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। इसलिए आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखिए। स्पर्म मोटिलिटी की बात करें तो मॉडर्न डेफिनेशंस में स्पर्म की मोटिलिटी मोर देन 40% होनी चाहिए, एक्टिव स्पर्म होने चाहिए। अगर 40% से कम है तो मोटिलिटी वीक है, इसको एस्थीनोस्पर्मिया कहा गया है। स्पर्म को फीमेल ट्रैक में स्विम करना होता है दोस्तों, एग तक पहुंचना होता है, वाल तोड़कर फर्टिलाइज करना होता है। अगर आपका लो स्पर्म कभी भी फर्टिलिटी की रेस नहीं जीत सकता दोस्तों। आयुर्वेदा में मोटिलिटी का क्या महत्व है? मोटिलिटी आयुर्वेदा में होती है वात दोष, ड्राइनेस, ओजस, इम्यूनिटी वीक होना, मज्जा धातु मतलब आपका धातुओं की पोषण में कमी। इसका मेन कारण है वात ज़्यादा बढ़ना, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, फियर ज़्यादा बढ़ना, एक्सेसिव ट्रैवल ज़्यादा करना, फास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करना। स्पर्म में वाइब्रेशन वो ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देता है दोस्तों, स्लो कर देता है, आपकी मूवमेंट को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से आपको कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है। पार्ट 3 में स्पर्म मॉर्फोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, मॉडर्न साइंस इसके ऊपर क्या कहती है। नॉर्मल मॉर्फोलॉजी 4% नॉर्मल शेप इसमें स्पर्म की होनी चाहिए। अब नॉर्मल स्पर्म मतलब उसके 2 हेड होते हैं, नो टेल्स, बेंट टेल, वीक उसकी बॉडी होती है, जिसकी वजह से ऐसे स्पर्म जो हैं वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। आयुर्वेद कहता है शुक्र की क्वालिटी के ऊपर काम करिए, ओजस की शुद्धता के ऊपर काम करिए दोस्तों, और रक्त धातु की प्योरिटी के ऊपर काम करिए। ब्लड को प्योरीफाई करिए, इम्यूनिटी को बढ़ाइए और स्पर्म की क्वालिटी के ऊपर बढ़ाइए। आयुर्वेद ये कहता है अगर आपके ब्लड में टॉक्सिन्स हैं, लीवर वीक है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, स्किन प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा रहती है, एसिडिटी आपको ज़्यादा रहती है, तो आपकी इन चीज़ों में प्योरीफिकेशन धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी। स्पर्म का स्ट्रक्चर गलत बनता है इन सभी प्रॉब्लम के कारण दोस्तों, और मॉर्फोलॉजी उसकी खराब हो जाती है। आयुर्वेदा वर्सेस अगर मॉडर्न कंपैरिजन की बात करें तो दोस्तों मॉडर्न फोकस और आयुर्वेदिक फोकस कैसा होना चाहिए? मॉडर्न फोकस है उसके इंजेक्शंस, हार्मोन्स बढ़ाकर उसको ठीक किया जाए। आयुर्वेद कहता है अग्नि और शुक्र पोषण किया जाए। मॉडर्न साइंस कहती है मोटिलिटी, विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट देके बढ़ाई जाए। वात आयुर्वेद कहता है वात कंट्रोल करे और इम्यूनिटी को बढ़ाए। और रिजल्ट्स मॉडर्न साइंस में डेफिनेटली फास्ट होते हैं लेकिन स्टेबल नहीं होते, और आयुर्वेद हमेशा फास्ट और नेचुरल रिजल्ट देता है। इसीलिए दोस्तों बहुत सारे लोग कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि सिर्फ सप्लीमेंटेशन के ऊपर भरोसा करते हैं, गूगल से मेडिसिन लेकर खा लेते हैं, डे में कॉन्डोम और रात में अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, जिम, स्टीरॉयड और फर्टिलिटी मेडिसिन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पॉर्न एडिक्शन उसको ज़्यादा होती है। अगर आपकी रिपोर्ट वीक है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बॉडी को फर्टाइल बनाना पॉसिबल है, लेकिन स्पर्म को नेचुरली तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाना आपके लिए उससे बड़ा चैलेंज है। उसको पॉसिबल हम कर भी सकते हैं, लेकिन आईवीएफ आपके लिए लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, फर्स्ट नहीं दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे मेल फर्टिलिटी डाइट के ऊपर, आयुर्वेदिक सुपर फूड कौन से हैं और मॉडर्न सप्लीमेंटेशन कौन से हैं जो आप यूज कर सकते हैं।